नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि सरकार ने 2 परमाणु पनडुब्बी के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है। आप सभी जानते हैं कि चीन जो है हिंद महासागर में गश्त लगाता रहता है अपनी पनडुब्बियों के साथ। और अभी हमारी जो क्षमता है पनडुब्बी की वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पीछे हैं अभी हम बहुत। तो इसी बीच सरकार ने 2 नई परमाणु पनडुब्बी के निर्माण की यहाँ पर मंजूरी प्रदान करी है। अब इसमें हम क्या समझेंगे, तो परमाणु के भंडारण, यानी कि भारत में जो परमाणु पनडुब्बी है वो कितनी है, किस किस टाइप की पनडुब्बी है, कैसे कैसे कार्य कर रही हैं, कहाँ पर कार्यरत है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल आईएएस प्रदान करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आ जाते हैं हमारी न्यूज पे। तो न्यूज में क्या दिया गया है भाई कि 2 और हमारे पास परमाणु पनडुब्बी आने वाली है। तो अब क्या है, ये जो चीन की चालबाजियां है इनको हम नहीं चलने देंगे। देखिए, भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है और 2 नई परमाणु पनडुब्बी के निर्माण को मंजूरी दी है। सबसे बड़ा इसका रीजन ये है, देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम एशिया की तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री हैं। और अगर हमें इस रिपोर्ट में जगह दी गई है तो भाई हमें अपनी चीजों में और बढ़ोतरी करनी है, यानी कि हमें अपनी स्थिति सुधारनी है और हमें क्या है, नंबर 1 पे जाना है। तो सरकार इसके लिए धीरे धीरे कार्यरत है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों को बनाने की अनुमति दी है। ये पनडुब्बियां समुद्र के अंदर छिपकर हमला कर सकती हैं और हमें अपनी जो समुद्री पावर है इस टाइम, जो ओशन सी, इन सब की जो पावर है उसको बिल्ड करना है, क्योंकि अभी हम इसमें बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है यदि बात की जाए तो। और ये सत्य है कि हम अमेरिका से, चाइना से बहुत ज्यादा पीछे हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो हमारे लिए खतरा बन रहा है ऑफ कोर्स। तो हमें यदि चाइना को टैकल करना है तो हमारे पास भी उतनी ही पावर होनी चाहिए, उसको एटलीस्ट हम उसका सामना कर सके, इतने तो हमारे पास हथियार और ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो समुद्री ताकत है इसको सरकार बढ़ा रही है और पनडुब्बी निर्माण करेगी। हर महीने औसतन 7 से 8 आप देखोगे तो चीनी युद्ध तोप, 3 से 4 छोटे जहाज हिंद महासागर उसमें घूमते ही रहते हैं। चीन बड़े युद्धपोतों के लिए भी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना रहा है। इसका मतलब ये है कि हिंद महासागर में जो चीनी जहाज है इनकी संख्या बढ़ेगी और इसका प्रेशर इंडिया पे पड़ेगा, तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास मजबूत स्थिति अभी नहीं है। इसको देखते हुए भारत अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। समुद्री के रास्ते सुरक्षित रखने के लिए इन परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण से भारतीय नौसेना को क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। रूस करेगा इसमें भारत की सहायता, और इसमें सहायता कौन करने वाला है, रूस, ऑल टाइम फ्रेंड। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भारत को रूस से एक और अटैक पनडुब्बी भी मिलने वाली है। तो 2 वो पनडुब्बी हो गई और एक अटैक पनडुब्बी मिलेगी। ठीक है, ये पनडुब्बी 2028 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत के पास आ जाएगी। लेकिन ये जो देर हुई है उसका रीजन ये था आपका यूक्रेन जो युद्ध चल रहा था रूस के साथ, वरना ये पहले ही हमारे पास आ जाती, क्योंकि 2027 तक ये अंतिम लक्ष्य रखा गया था कि ये पनडुब्बी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन ये टाइमलाइन क्रॉस करके अब 2028 आपकी पहुंच गई है, वरना ये 27 तक आने वाली थी। ठीक है, भारत द्वारा 2 अटैक पनडुब्बियों की मांग से पता चलता है कि अब पाकिस्तान भारत के लिए खतरा नहीं है, बल्कि खतरा कौन है, चीन है, और चीन की बढ़ती पावर है। ठीक है, भारत की नजर अब चीन पर है जो जमीन और समुद्र दोनों तरफ से भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में आप देखोगे कि पैंगोंग झील में उसने अब जो बस्तियां हैं उनको बचाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे एक तो वो अपना लैंड बिल्ड कर रहे हैं, लैंड में वो अपना जो सैन्य संगठन है वो सारी चीजें बना रहे हैं, सैन्य ठिकाने बना रहे हैं, और दूसरा समुद्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो भारत को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा भाई कि कभी भी पड़ोसी यदि हमला करता है तो हम इतने सक्षम हैं कि उस हमले का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। चीन के लिहाज से भारत का फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखो कि 2020 से ही चाइना और भारत के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति है वो बनी हुई है, तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और उसके सहयोगियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत के लिए परमाणु पनडुब्बियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए परमाणु पनडुब्बियों का जो निर्माण है वो करना आवश्यक है। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि चीन का जो प्रभाव है जो बढ़ता जा रहा है आप देखोगे, तो इससे भारत के जो व्यापारिक रास्ते हैं वो अब सुरक्षित नहीं है, तो उनको सुरक्षित रखना भी जरूरी है। इसके लिए भारत ने परमाणु पनडुब्बी को मंजूरी प्रदान करी है। भारत की स्थिति कमजोर है। देखिए, सबसे ज्यादा 68 जो परमाणु पनडुब्बियां हैं वो अमेरिका के पास है। ठीक, इसके बाद चीन आ जाता है। चीन के पास 10 न्यूक्लियर पावर से लैस पनडुब्बियों के अलावा 50 ताकतवर पनडुब्बियां हैं। इस संख्या के मामले में भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। भारत अब रूस से
अपनी तीसरी परमाणु संचालित जो पनडुब्बी है उसका इंतजार कर रहा है, अटैक वाली, जो 2026 तक आने की उम्मीद है बेसिकली आएगी। लेकिन अभी देखो क्या होता है सिनेरियो, बिकॉज रूस आप जानते हो कि युद्ध में व्यस्त है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास 17 पनडुब्बियां हैं। इसमें से आईएनएस अरिहंत स्वदेशी निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है और 16 डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां हैं। तो आप कंपेयर कर लीजिए 68 और यहाँ पर कितनी है हमारे पास 17 है, जिसमें से यदि बैलिस्टिक की बात की जाए तो एक ही है। चलिए आगे आ जाते हैं। भारत में पनडुब्बियां, देखिए भारत ने विशिष्ट समुद्री परिचालनों के लिए उपयुक्त सेंसर सूट, आयुध और इंजन से सुसज्जित पारंपरिक व परमाणु ऊर्जा संचालित जो पनडुब्बियां हैं इनकी एक श्रृंखला तैनात कर रखी है। अब इस पूरी श्रृंखला के बारे में जानेंगे और ये जो पॉइंट आया ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। भारत के पास 3 प्रकार की पनडुब्बियां हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली शिशुमार श्रेणी की, दूसरी आपकी सिंधु घोष श्रेणी की और तीसरी आपकी स्वदेशी रूप से विकसित कलवरी श्रेणी की। अब ये कहां कहां तैनात है, इनकी पावर्स क्या है, तीनों की पावर्स जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे शिशुमार श्रेणी की। इसमें आपकी 4 पनडुब्बियों को जर्मनी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत कमीशन किया गया था। ठीक है, वे अरब सागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पनडुब्बी रोधी और जहाज रोधी युद्ध के लिए अनुकूलित उन्नत स्वदेशी क्षमताएं हो जाती हैं जो कि अरब सागर में है। ठीक है, सेवा में शामिल शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बियां हैं आईएनएस शिशुमार, आईएनएस शंकुश, आईएनएस शाल्की और आईएनएस संकुल। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास है 4। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंधु घोष श्रेणी के बारे में। इसमें 7 सक्रिय रूसी मूल की किलो श्रेणी की पनडुब्बियां शामिल हो जाती हैं। ठीक है, कुल 10 पनडुब्बियों को कमीशन किया गया था जिसमें से 3 को अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसमें आप देखोगे उपग्रह सेंसर, रडार, सोनार और इलेक्ट्रिक निगरानी के साथ साथ जहाज रोधी और पनडुब्बी रोधी हथियार लगे हुए थे एंड दैट इज द मोर पावरफुल। ठीक है, कमीशन की गई सिंधु घोष श्रेणी में आप देखोगे पनडुब्बियों में आईएनएस सिंधु घोष है, आईएनएस सिंधु ध्वज है, आईएनएस सिंधुराज है, आईएनएस सिंधु वीर है, आईएनएस सिंधु रत्न है और आईएनएस सिंधु केसरी है। नाम याद रखना है। चलो आगे आ जाते हैं। कलवरी श्रेणी की बात करें तो ये फ्रांस के स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से समकालीन 12 कूड़ा डिजाइन में स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है और ये आपकी 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां हैं, टोटल 6 है। ठीक है, इसका निर्माण कहां पर? तो मझगांव डॉक पर किया गया है। ठीक, आगे आ जाते हैं। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का नाम जो है वो है आईएनएस कलवरी, आईएनएस खडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला तथा आईएनएस वागीर। ठीक है, इन पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के नाम से किया गया है, प्रोजेक्ट 75। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी, जो कि आपकी बेसिकली शायद हो भी चुकी है। इसके अलावा इन पनडुब्बियों को प्रोजेक्ट 75I के तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस किया जाना है। प्रोजेक्ट 75I के तहत सभी पनडुब्बियों का विकास यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियों की। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पास वर्तमान में कोई भी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी नहीं है। दैट इज वेरी बैड। ठीक है, रूस से लीज पर ली गई अकुला श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस चक्र 11 को 2021 में ही सेवा मुक्त कर दिया गया था। हालांकि भारत ने एक और अकुला श्रेणी का यहाँ पर ऑर्डर दिया था जो आईएनएस चक्र 3 का था, तो इसके लिए इन्होंने अपनी एसएस लाइनअप को मजबूत किया है जिसे 2025 में शामिल किया जाएगा अभी। ठीक है, तो हमारे पास एक हमलावर पनडुब्बी जो कि आप देखोगे कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित होगी वो हमारे पास आ सकती है, लेकिन 2025 में। आगे बात करते हैं। इसके अलावा भविष्य में स्वदेशी प्रोजेक्ट 75 अल्फा SSN भी यहाँ पर योजना में है जो बनाई जा सकती है। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की बात करें तो इसमें हमारे पास है आईएनएस अरिहंत जो कि अरिहंत श्रेणी की SSBN है जिसे उन्नत प्रौद्योगिकी पोत कार्यक्रम के तहत स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया था। तो ये हमारे पास पनडुब्बियां हैं बेसिकली, लेकिन हमारे पास यदि ये कहो कि हम बहुत पावरफुल हैं इन श्रेणी में तो पावरफुल अभी भी नहीं बने हैं। आईएनएस अरिहंत की बात करें 2009 में इसको लॉन्च किया गया था और 2016 में कमीशन किया गया। इसमें उन्नत सेंसर थे, पेरिस्कोप थे, सामरिक SLBM सहित हथियार प्रणालियों की इसमें दोहरी पतवार है।
ये 750 किलोमीटर रेंज वाली 12K-15 मिसाइलें और 3500 किलोमीटर वाली रेंज 4K-4 मिसाइलें ले जा सकता है। आईएनएस अरिहंत की बात करें तो ये भारत का दूसरा एसएनबीएन है जिससे आईएनएस अरिहंत के उन्नत संस्करण के रूप में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा S4 और S5 एसएसबीएन योजना के चरण में है जो कि अब बनेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निर्माण कर रहे हैं, पनडुब्बियों में सक्षम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास यदि कहा जाए बहुत अच्छी स्थिति में है इसमें पनडुब्बियों के निर्माण में तो नहीं है, लेकिन आगे भारत इस पर कदम उठा रहा है और नई नई चीजों को शामिल कर रहा है। तो ये थी आज की न्यूज जो हमने डिस्कस करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।